सर जी, मेरा नाम योगेश है और मैं थानाध्यक्ष डॉकी के रूप में यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। हम और अतुल भाई फेसबुक पे भी जुड़े हुए हैं। जो इनका कार्य क्षेत्र है वो मेरा गृह जनपद है। सवाल, मैं पहले वकालत करता था और सोशल एक्टिविज्म में भी था। मैं नौकरी में क्यों आया, सबसे पहला मेरा सवाल खुद से मेरा यही है और मैं समय समय पे इसकी चर्चा भी करता रहता हूं। वकालत चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, सेटल्ड वकालत थी। फादर भी एडवोकेट थे, उनके फादर भी एडवोकेट थे। मैं थर्ड जनरेशन का मतलब लॉयर रहा हूं। मेरा छोटा भाई भी अभी वकालत में है और आपके साथी हैं, उनके बहुत अच्छी उनकी मित्रता भी है विशाल। तो समाज जब धीरे धीरे सभ्य समाज का जब गठन होना शुरू हुआ तो समाज में कुछ उद्दंडी प्रवृत्ति के लोगों का भी जन्म हुआ। तो समाज ने तय किया, मानक तय किया कि भाई सही और गलत लोगों के बीच में फर्क करने वाला और उसको न्याय को स्थापित करने वाला एक तो न्यायपालिका की आवश्यकता हुई, जो ग्राम पंचायत या छोटे छोटे समूहों के रूप में स्थापित हुई। उसमें धीरे से गांव के एक मजबूत व्यक्ति को तय किया गया कि भाई आप न्याय प्रशासन और शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी आप देखेंगे, जो पहले थोड़ी राजनीतिक थी और उसको पुलिस के तौर पर भी देखा गया था। लेकिन बाद में आज जब धीरे धीरे हम वर्तमान में आते हैं तो आज परिष्कृत रूप पुलिस का आप लोग देखते हैं। वकालत करते थे तो हम अधिकारियों से न्याय मांगते थे, न्यायिक अधिकारी से कहते थे कि माय लॉर्ड बहुत गरीब आदमी है, इसको सर आप जमानत दे दो, इसको न्याय दे दो। कई बार न्याय वहां सिर्फ कागजों पे मिलता था, जमीन पे न्याय नहीं मिलता था। तो ये सोच के हम आए कि भाई एक कहावत भी प्रचलित है, बहुत जगह लोग कहते हैं कि भैया एक लड़का था वो जेल चला गया और 20 साल लगातार उसने न्याय की लड़ाई लड़ी, अंत में उसको दोष मुक्त हो गया 20 साल लड़ने के बाद। तो माता जी ने कहा कि भैया जज साहब से कि भगवान तुझे दरोगा बनाए। तो जज साहब को अर्दली बोला एकदम नाराजगी प्रकट करते हुए, भाई ये जज साहब तो दरोगा से बहुत बड़े हैं, तो इसे दरोगा क्यों कह रही होगा, जज साहब हैं। उनने कहा कि भैया दरोगा ही बढ़िया था, वो 20 साल पहले कह रहा था कि तुझे हम छोड़ देंगे और ऐसे ही छूट जाता, और उसके लिए छोड़ने के लिए 20 साल लड़ाई लड़नी पड़ी है। तो ये हास्यास्पद प्रसंग है, आमतौर पर सभी लोग इसके बारे में जानते भी हैं। पुलिस की जो ये नौकरी है ये बड़ी थैंकलेस जॉब है और जब पुलिस को सम्मान मिलता है ऐसे मंच पे तो मैं मानता हूं इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। और जो हमें अपेक्षा नहीं करी और उस अपेक्षा के विपरीत हमें अगर कोई बात मिल जाती है तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, क्योंकि टोटली काम हमारा आत्मविश्वास पर केंद्रित है। अगर आप 2000 लोगों के बीच खड़े हैं, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है और अपनी बात आप सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं तो आप पुलिसिंग नहीं कर सकते हैं। पीछे हटने का तो काम ही नहीं है, लीडरशिप का पेशा है। वकालत भी लीडरशिप का पेशा है और नौकरी भी लीडरशिप का पेशा है। बस सर जय हिंद। सर का बहुत बहुत स्वागत है सर। थोड़ी सी बात है सर, पूरी कर देता हूं फिर सर आपकी तरफ आएगा सर माइक। पुलिस की सेवा में जितना सम्मान, अगर कोई पेशा है, जितना सम्मान इस पुलिस की नौकरी में मिलता है ऐसा कोई पेशा दूसरा दुनिया में इसके आसपास नहीं ठहरता है, बशर्ते कि उसकी एक शर्त है कि आपको सही काम करना पड़ेगा। अगर आप सही काम करेंगे तो इससे ज्यादा जय जयकार वाला पेशा कोई नहीं है। पुलिस की जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो पृष्ठभूमि है वो अधिकांशतः ग्रामीण परिवेश की पृष्ठभूमि है। शहरी जो पुलिस है यहाँ बहुत कम है। तो गांव में आदमी को कानून की जानकारी कम होती है, तो पुलिस जैसे लाठी लेकर हाँक देती है वैसे ही गांव का आदमी हाँकने में आ जाता है। तो अगर आप वहां बिल्कुल पोलाइटली तरीके से कम्युनिटिंग पुलिसिंग करेंगे, जो कि आज की वक्त की मांग भी है, क्योंकि हम
सभ्यता के एक पायदान धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। जैसे पश्चिमी सभ्यता रही है, या अगर हम भारतीय संस्कृति की भी बात करें तो वहां जो आगंतुक है उसके सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। लोगों की अपेक्षाएं पुलिस से लगातार बढ़ रही हैं। उसके उदाहरण आप देखेंगे, 112 पे कई बार ऐसी कॉल्स आती हैं कि मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है, 112 पे कॉल कर देता है। तो ये पुलिस की अपेक्षाओं के बढ़ने का परिणाम ही है कि हर आदमी को लगता है कि नहीं, वाकई पुलिस जो हमारे घर तक के काम में पुलिस का योगदान है और पुलिस ने वो डिलीवर किया भी है। इसीलिए पुलिस के प्रति लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी भी हैं। हमारी और चूंकि पत्रकारिता का मंच है, पत्रकारिता की बात करना यहां आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि पुलिस और पत्रकारिता दोनों ही 24 घंटे के पेशे हैं। अगर पुलिस किसी सूचना पे भाग के दौड़ के पहुंचती है उसको रोकने के लिए, तो पत्रकार भी उसी वेग के साथ उस सूचना पे पहुंचता है, भागता है घटना की सच्चाई से अवगत कराने के लिए। तो ये कहना कि भाई नहीं, हो सकता है कुछ दोष हम में भी हो सकता है कुछ दोष पत्रकारिता में हो, लेकिन ये व्यक्तिगत दोष हो सकते हैं, इसको इंस्टीट्यूशनल दोष कहना गलत है। दूसरा, हम और पत्रकारिता की अगर बात करें तो दोनों में एक बात बड़ी कॉमन है। वो कॉमन बात यह है कि जनता की जो नाराजगी है पुलिस के प्रति और पत्रकार के प्रति, दोनों को बिगर किसी लाग लपेट के समान रूप से वितरित होती है, 50-50। इस मामले में हम और आप दोनों समान रूप से